एक राजकुमारी ने सोने के द्वार से गुजरने के लिए सबके सामने अपने अतिरिक्त गहने उतार दिए। वह पतला सुनहरा द्वार छोटी छोटी घंटियों से सजा हुआ था। उसे हल्के से छूते ही मधुर संगीत बज उठता था। केवल वही महिला उस द्वार से सुंदरता से गुजर सकती थी जिसका शरीर संतुलित अनुपात वाला हो। राजकुमारी सिलिन ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और आसानी से उस द्वार को पार कर गई। इसके बाद मिस्र की राजकुमारी की बारी आई। उसका व्यक्तित्व शानदार था और वह बिना किसी झिझक के द्वार से गुजर गई। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बनी राजकुमारी मियां। उसने अपना घूंघट हटाया और अपना सुंदर चेहरा दिखाया। फिर उसने अपना बाहरी वस्त्र उतारा और अपनी आकर्षक काया प्रदर्शित की। उसकी सुंदरता ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। मियां को अपने व्यक्तित्व पर पूरा विश्वास था। उसने अपनी शालीनता और राजसी गरिमा का परिचय दिया। तीनों राजकुमारियों ने अलग अलग तरीकों से अपनी योग्यताएं दिखाईं। राजा ने उन पर विशेष ध्यान दिया और उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करने का फैसला किया। रानी बनने के लिए केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि असाधारण बुद्धिमत्ता भी आवश्यक थी। इसलिए राजा ने एक जादूगरनी को बुलाकर कठिन प्रश्न पूछने को कहा। तीनों राजकुमारियों ने सभी प्रश्नों के उत्तर तुरंत दे दिए। विजेता तय न कर पाने पर राजा ने एक नई परीक्षा रखी। उसने 3 खाली प्याले मेज पर रखवाए और उनमें शराब भरवाई। राजा ने कहा कि इनमें से एक प्याले में जहर मिला हुआ है। जो उसे पिएगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अपनी बात साबित करने के लिए उसने एक नाटक भी करवाया जिसमें एक व्यक्ति मरता हुआ दिखाई दिया। फिर नए प्याले लाए गए और उनकी जगह बदल दी गई ताकि कोई पहचान न सके। तीनों राजकुमारियों की आंखों से पट्टी हटाई गई। अब फैसला उन्हें करना था। यदि कोई पीछे हटता तो रानी बनने का अवसर खो देता। तभी मिस्र की राजकुमारी आगे आई, लेकिन उसने प्रतियोगिता छोड़ने का निर्णय लिया और अपने देश लौटने की बात कही। दूसरी राजकुमारी डर तो रही थी लेकिन फिर भी रानी बनने का सपना नहीं छोड़ना चाहती थी। जब प्याला चुनने का समय आया तो वह हिचकिचाने लगी। उसने चाहा कि कोई और पहले आगे बढ़े। एक राजकुमारी ने साहस करके प्याला उठाया और आंखें बंद करके पी लिया। उसे कुछ नहीं हुआ। यह देखकर सिलिन और भी घबरा गई। आखिरकार उसमें शराब पीने का साहस नहीं रहा और उसने प्रतियोगिता छोड़ दी। तब मियां ने वह प्याला भी उठा लिया जिसे सिलिन नहीं पी सकी थी। फिर उसने अंतिम प्याला भी बिना किसी डर के पी लिया। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि किसी भी प्याले में जहर नहीं था? मियां ने उत्तर दिया, यदि आप सचमुच एक न्यायप्रिय और महान शासक हैं तो केवल मनोरंजन के लिए किसी निर्दोष स्त्री की जान नहीं ले सकते। उसने कहा, अब आप अपने सेवक को उठने के लिए कह सकते हैं। उसने अपना अभिनय बहुत अच्छी तरह निभाया है। सेवक उठ खड़ा हुआ और सभी को समझ आ गया कि यह पूरी परीक्षा केवल बुद्धिमत्ता और साहस की जांच थी। राजा मियां की समझदारी और साहस से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसी समय मियां को अपनी रानी घोषित कर दिया। बुद्धि और सुंदरता दोनों से संपन्न मियां की जिंदगी उसी दिन से बदल गई।